इस साल का दूसरा बैच है। इससे पहले हमने 15 बैच पहले ट्रेंड किया है, जो ग्रेजुएट है एग्रीकल्चर में या पोस्ट ग्रेजुएट है। और उसके बाद हमने पहला बैच 16वां किया। अब ये 17वां बैच है। 25 इसमें ट्रेनिंग है, जिसमें से बीएससी एग्रीकल्चर है, एमएससी एग्रीकल्चर है। और वो 45 डेज का ये ट्रेनिंग है उनकी। और इसमें हम सभी तरह के फैकल्टी बुलाते हैं, जो 32 तरह के व्यवसाय इस ट्रेनिंग के बाद कर सकते हैं। वो सभी फैकल्टी को बुलाते हैं। ट्रेनिंग के बाद उनको लोन की सुविधा है, ऋण की सुविधा है, अनुदान की सुविधा है। वो 20 लाख तक लोन ले सकते हैं। और उस पे 36% जनरल के लिए ऋण की सुविधा है। और सब्सिडी जो है जनरल के लिए 36% है। और एससी और लेडीज के लिए 44% अनुदान है, जो नाबार्ड की तरफ से दिया जाता है। ट्रेनिंग करने के बाद जो पहले भी जैसे आपने पूछा, जो पिछले बैच में ट्रेनिंग ली है, उसमें जो हमारा सफलता रेट है, सक्सेस रेट है, वो 56.7 का है। और जो ये दूसरा बैच है, जो पहला बैच हमारा गया है, उम्मीद है हम उसी टारगेट को, उसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और ये बैच चूंकि इसकी शुरुआत आज हुई है, इसका जो इनॉग्रेशन है वो पद्म श्री कंवर सिंह चौहान जी द्वारा किया कराया गया है। इसलिए भी उनको इनवाइट किया है, बुलाया, कि वो खुद एक बहुत बड़े एग्रीप्रेन्योर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और पद्म श्री अवार्डी है। तो उनसे भी ये प्रेरित हुए हैं। और उसके बाद हम एक्सपोजर विजिट भी कराते हैं, जैसे एनडीआरआई करनाल है, या केवीके हैं, या जैसे जो प्रोग्रेसिव किसान है, या एंटरप्रेन्योर है, जैसे अपने चौहान साहब अभी आए थे, उनके यहाँ भी विजिट कराते हैं, ताकि ये लोग प्रेरित हो और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, पहले स्थान पर ये संस्थान आए, उसके लिए किस तरह की आपकी तरफ से तैयारियां रहती है ताकि ये पहले नंबर पर आए पूरे भारत में? हम शुरुआत में जब हमारा स्क्रीनिंग होती है, जब इंटरव्यू होता है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर हम स्क्रीनिंग करते हैं कि वही उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो, जो इस प्रशिक्षण के बाद अपना खुद का व्यवसाय करे। अब ये जो बैच चल रहा है, इसमें भी हमें उम्मीद है कि 60% करीब ये अपना व्यवसाय शुरू करेंगे, चाहे वो कंपनी में नौकरी कर रहे थे या कहीं अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे थे। तो इस ट्रेनिंग के बाद उम्मीद है हमारा 60% के प्रति लगभग जो सक्सेस रेट है वो रहे। डॉक्टर साहब, इसी तरह के संस्थान हरियाणा में भी खुले, उसके लिए किस तरह की आपकी तरफ से उम्मीद है ताकि जल्द से जल्द वहाँ भी इस तरह के संस्थान जो है वो शुरू हो सके, ताकि जो युवा हैं एग्रीकल्चर की तरफ आ रहे हैं उनको भी अच्छा प्रोत्साहन मिल सके? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। चूँकि हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और जे.एंड.के ये छूटे हुए हैं, एनटीआईज नहीं है वहाँ पे। तो मैं तो निवेदन करूँगा सरकार से, भारत सरकार से, कृषि मंत्रालय, किसान वेलफेयर मंत्रालय से, कि हरियाणा बहुत फर्टाइल है। और वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी है। और जो दूसरे जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, वो भी बीएससी एग्रीकल्चर तैयार करते हैं। तो वहाँ पे ये इस तरह का जो है एनटीआई होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत फर्टाइल है वहाँ के जो युवा हैं, उनकी तरफ से भी डिमांड आती है कि वहाँ पे ये सेंटर खोला जाए। डॉक्टर साहब, किस किस तरह की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है? मधुमक्खी पालन हो गया, पशुपालन हो गया, या अन्य कृषि क्षेत्र से रिलेटेड और कोई काम हो गया? हाँ, नहीं, जैसे ये ट्रेनिंग है, इसमें तो 32 तरह के व्यवसाय, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। जैसे मशरूम है, बी कीपिंग है, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर है, गोट फार्मिंग है, पिगरी है, और पोल्ट्री है। इस तरह के 32 व्यवसाय वो सेलेक्ट करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान ही वो देखेंगे और फिर वो सिलेक्ट करेंगे कि हमें इस ट्रेनिंग के बाद ये बिजनेस शुरू करना है। जैसे खाद बीज दवाई की दुकान है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस बोलते हैं उसको। तो एग्री क्लिनिक पर हमारा जोर है। जो खाद बीज दवाई की दुकान करते हैं, वो बिजनेस के साथ साथ किसानों को उचित सलाह भी दे, ज़रूरत के मुताबिक वो विजिट करे, फसलों पे एक गांव में जाए और देखें भाई फसल की पोजीशन क्या है, उसमें क्या बीमारी है, क्या कीड़े हैं, उसी के हिसाब से वो दवाई दे। तो एग्री क्लिनिक पे भी जोर है। तो हमारा यही है कि भाई जो युवा हैं, जो बेरोजगार है, सरकार का भी यही, जो बेरोजगार युवा है, और खासकर जो बीएससी एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड ग्रेजुएट है, या बीएससी में जिनके पास होम साइंस है,
बॉटनी है, केमिस्ट्री है, वो भी इस प्रशिक्षण को ले सकते हैं। लेने के बाद वो किसानों के बीच में जाए, अपना खुद का व्यवसाय तो करे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को से मिलकर, किसानों से मिलकर उनको जागरूक करें। डॉक्टर साहब, अगर यहाँ पर आना चाहें, अप्लाई करना चाहें, वो युवा जो एग्रीकल्चर में पढ़ाई भी कर रहे हैं और पास भी चुके हैं, तो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं? क्या कुछ एड्रेस? ये पोर्टल पे है, हमारे पोर्टल पे जा सकते हैं। मैनेज हैदराबाद या हमारा भी जय बजरंग प्रतिष्ठान के नाम से पहले रजिस्ट्रेशन होता है, वो हमें यहाँ पे आके खुद भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या व्हाट्सएप पे भेज के हमारे डॉक्यूमेंट्स भेज के हमारे पास उनके एप्लीकेशन आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। उसके बाद बुला के हम उनको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद फिर इंटरव्यू होता है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वो स्क्रीनिंग करती है। उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। स्क्रीनिंग में हमारा यही है कि उन्हीं बच्चों को ट्रेनिंग दिलाई जाए जो खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, किसानों के बीच में जाके वो ज़्यादा से